ईरान के साथ अभी मुआहिदा नहीं हुआ। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं अमरीका और ईरान मुआहिदे के बहुत करीब हैं। सदर ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। मजीद पेशरफ्त के बाद मुआहिदे की तौसीक हो सकती है। जंगबंदी में तौसीक के मुआहिदे पर पेशरफ्त हुई है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा तय। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करने की हामी भर ली। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा, व्हाइट हाउस ने जंगबंदी मुआहिदे की तस्दीक कर दी। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहिदे का मुसव्वदा इसराइल को भेज दिया। ईरान अमेरिका डील की बातों के साथ झड़पें जारी। ईरानी इलाके व शहर में धमाके की आवाज़ें। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारा तबाह कर दिया। तर्जुमान पास्तारा ने इनकलाब का दावा। कुवैत का ईरान से फौरी और गैर मशरूत तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब की कुवैत पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीका इसराइल अपनी फौजी शिकस्त छुपाना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई ने कहा ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की साजिश हो रही है। पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर तहरीरी बयान में कहा जंग मुसल्लत करने, इक्तिसादी दबाव डालने और सियासी प्रोपेगेंडा करने के बाद दुश्मन अपनी फौजी शिकस्तों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। भारत को एक हफ्ते की जंग में सबक सिखाया। जब भारत के जहाज गिराए तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। हमने उनके वो 8 जहाज गिराए जो मासूम पाकिस्तानियों पर बॉम्ब गिरा कर गए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का मोरो में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा हम सब मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। ईरान अमेरिका डील की बातों के साथ साथ झड़पें भी जारी। ईरानी इलाके व शहर में धमाके की आवाज़ें। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारा तबाह किया। तर्जुमान पासदारा ने इनकलाब का दावा। कहा जहां से ईरान पर हमला किया गया उसी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। दुश्मन की जारहियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि वो शहर में कोई अमरीकी तैयारा नहीं गिराया गया। अमरीका के तमाम फ़ज़ाई असासे महफूज हैं। ईरान का अपने हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ों पर हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने जनूबी इलाके से हमले किए। गुज़श्ता रोज़ अमरीका की तरफ से अपने हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया गया था। कुवैत, लेबनान और दीगर खलीजी रियासतों में हाई अलर्ट। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऑयल टैंकर ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, लेकिन पासदारान इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके अमरीकी जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कुवैत का ईरान से फौरी और गैर मशरूत तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब के कुवैत पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 8 बहरी जहाज भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। जहाज़ों पर ईरानी खाम तेल मंडियों तक पहुंचाने का इल्ज़ाम। अमरीका ने 15 से ज़ायद इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। हांगकांग और दुबई की कुछ कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद की गई। अमीर कतर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। शेख तमीम ने डोनाल्ड ट्रंप से खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खिते के तनाज़ात के सिफारती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। अमीर कतर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन के माबैन बातचीत ही वाहिद हल है। ट्रंप ने पाकिस्तानी सालसी की कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा।
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का ओमान के साथ इजहार यकजहती। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है ईरान ओमान के साथ खड़ा है। बंदर अब्बास पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा ईरान ट्रंप के दबाव में आकर अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। आपने हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। ईद पर भी इसराइल की लिबनान और गजा पर बर्फबारी जारी। जनूबी लिबनान के शहर सैदोन और सोर समेत मुख्तलिफ मकामात पर फजाई हमले। सैदोन के अपार्टमेंट पर हमले में 3 लिबनानी शहीद और 37 जख्मी। इसराइली धमकियों पर इलाका छोड़कर निकलने वाले खानदान के बच्चों समेत 6 अफराद पर ड्रोन हमले और हिजबुल्लाह के सरहदी देहात पर काबिज इसराइली फोर्सेस पर मुतादिद हमले। गजा सिटी पर इसराइली हमलों में कम से कम 7 फलस्तीनी शहीद और 20 जख्मी। जंगज़दा इलाकों में कैदियों पर जिनसी तशद्दुद। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़ैसला कई सबूतों की फराहमी के बाद किया गया। रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस भी ब्लैक लिस्ट। यूक्रेनी कैदियों पर जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस से तमाम रवाबित ख़त्म करने का ऐलान। आलमी ताल्लुकात में तसादुम की बजाय ताउन को तरजीह देनी चाहिए। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मखसूस इस्तेमाल ने आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब। कहा तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौसमियाती इंसाफ और मुनसिफाना तिजारती निज़ाम नागुज़ीर है। इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में चीनी और तुर्कमानिस्तान के वज़राए ख़ारजा से अलग अलग मुलाकात। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्यूनिटी से भी मिले। वज़ीर आला मरियम नवाज के शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी अस्पताल से घर मुंतकिल हो गई हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर बयान। कहा ईद के दिन वज़ीर आला मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी सफाई समेत दीगर तमाम अमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की। माइशों में मैंने बनाया है मटन कढ़ाई और बीफ पुलाव बनाया है, शीर खुरमा बनाया है। पहले तो 10 दिन जो होते हैं वो जानवरों की खिदमत और उसमें मसरूफ़ होते हैं, उनकी खातिर ख्वाह में। तो अब ये है कि वो अल्लाह की राह में फ़ाइनली कुर्बान हो चुके हैं। तो अब मम्मा से फरमाइशें की कि मज़े मज़े के खाने बनाएं। मेरे हाथ का मटन पुलाव बहुत पसंद है यूजुअली, और इनको मेरे हाथ की राउंड रोस्ट बहुत पसंद है। चॉम्प्स भी बहुत पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली मैं इनकी पसंद के खाने बनाती हूँ। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, नॉन स्टॉप मौज मस्तियाँ। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन शुरू। दूसरे रोज़ भी घर घर दावतों और खाबों का एहतमाम किया गया। मेहमानों को लजीज पकवान पेश किए गए। फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स पर दोस्तों की महफिलें रात गए तक जारी रहीं। मीठे में आइसक्रीम, कस्टर्ड और खीर से तवाज़ो की गई। बानी कर रहे थे, थकान हो गई थी, इसीलिए हम रिलैक्स करने के लिए समंदर में ताज़ा हवा खाने आए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, अवाम बहुत है। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज बच्चों बड़ों का घूमने फिरने पर जोर। किसी ने चिड़ियाघर का रुख किया तो कोई पार्क की तरफ चल दिया। किसी ने कश्ती की सैर की तो किसी ने जी भर कर झूले झूले। कराची सी व्यू क्लिफ्टन में बच्चों और बड़ों की कहमा कहवी। खवातीन भी लहरों से लुत्फानंदोज होती रहीं। सयाहों की मलका कौसार और वादी नीलम में डेरे। रहीम यार खान में कच्चा के बच्चों ने ईद भरपूर अंदाज में मनाई। बड़ी ईद पर सिनेमा घरों की रौनकें लौट आई। खिड़की तोड़ रश रहा। पंजाब में सफाई ऑपरेशन के लिए पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब भर में 2,16,000 टन से ज़ायद अलाइशें ठिकाने लगाई गईं। सिर्फ लाहौर से दूसरे दिन 60,000 टन से ज़ायद अलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1200 से ज़ायद अफराद को वार्निंग नोटिस जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है वज़ीर आला मरियम नवाज सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं।
कराची में आलाइशे ठिकाने लगाने का मिशन, शहर कायद में ईद उल अज़हा पर 97 कलेक्शन पॉइंट्स कायम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा 36,500 टन आलाइशों को ठिकाने लगा दिया। ईद उल अज़हा पर आलाइशे फाड़ने वालों पर सख्त क्रैकडाउन और 47 अफराद ज़ेर हिरासत, सफाई निज़ाम में खलल डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की आबाई इलाके वादी तीर आमद। सुहेल अफरीदी के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी से मकामी अमायदीन और पार्टी कारकुनान समेत शहरियों की मुलाकात। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल पर मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की पीर को हमद FC के शोहदा अख्तर अली और ईदू खान के अहले खाना से मुलाकात। शोहदा के भाइयों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप पर किस्मत की देवी मेहरबान। बांग्लादेशी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप नामी भैंसे की कुर्बानी रुकवा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक 700 किलोग्राम भैंसे को ईद पर कुर्बान किया जाना था। भैंसे के मालिक को रकम वापस करके ढाका के चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। भैंसे के सुनहरी बालों की वजह से अवाम ने उसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया था। अमरीकी गुलकारा के कॉन्सर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले शख्स को सज़ा। 21 साल ऑस्ट्रियन शहरी को 15 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। मुलजिम 2024 में कॉन्सर्ट से एक दिन कबल गिरफ्तार हुआ था। कौमी खिलाड़ियों ने भी ईद भरपूर अंदाज में मनाई। शाहीन अफरीदी ने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की। बाबर आसिम ने हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में तस्वीर शेयर की। कौमी वेमेन क्रिकेटर्स की डिनर के मौके पर तस्वीर शेयर। वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट ने भारी बैलों के साथ तस्वीर शेयर की। और आयरलैंड में ट्राई नेशन वुमेन T20 सीरीज़, पाकिस्तान वुमेन टीम अपना पहला मैच आज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेगी। खिलाड़ियों की पूरी तैयारी जमकर प्रैक्टिस की।